मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात बताना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन पूछ ही लिया, सुमित्रा सब ठीक है ना, तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने उससे पूछ लिया, पैसों की ज़रूरत तो नहीं? सुमित्रा कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे कोई और बात करना चाहती थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने कहा, सुमित्रा जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। सुमित्रा कहने लगी, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें। मैंने चौंक कर और थोड़े गुस्से से उसे देखा। उसकी यह बात कहने का क्या मतलब था कि मैं नाइट ड्यूटी न करूं? आखिर वह होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने सोचा शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही है। वैसे भी कई दिनों से उसका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने सोचा कि उस पर नज़र रखनी चाहिए, आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे। वैसे भी मैंने सुमित्रा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे। शाम को तो मेरा पति भी घर से चला जाता था, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा के बारे में मुझे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और चुपकर उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने ये खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति सुमित्रा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आई तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई में दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि सोमैया, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सुमित्रा एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय में करवा लो। आपके जाने के बाद आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का
समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजर रही थी, यह सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास जो मेरे पति के ऊपर था वह डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी कर लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी मैं अपनी बात से नहीं मुकरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुमित्रा मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और एक अरसे के दौरान ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे और वह गांव में रहते थे। वह अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उससे मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था, आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है। वह बस हर बार मुझे एक ही बात कहती रहती कि मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबराकर मुझे ये बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आए हैं। मैंने पूछा क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे उसे देखकर पूछा आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तो वह कहने लगी क्या आप ही डॉक्टर सुमैया हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं ही डॉक्टर सुमैया हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी है भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है। कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी।
मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके ऑफ़िस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ़्तर ही नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं ये बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए, खास तौर पर मेरी नौकरानी सुमित्रा के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुमित्रा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही है, शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा भुगते भुगते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी से भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब सुमित्रा के बारे में शक हो चुका था, ये कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था, कहने लगा कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या ये सच में खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, इसलिए वह मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है, इसलिए मैंने कभी सुमित्रा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं तो सबने सुमित्रा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुमित्रा और मेरी बेटी रिया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक्त सुमित्रा के आसपास रहती, कभी उसके कमर में बाहें डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था, आखिर वह सुमित्रा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं ये भी देख रही थी कि रिया तो सुमित्रा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुमित्रा उससे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी।